आप सभी से कहते हैं कि हमने आप सभी को इसका पहला पार्ट बना करके दे दिया है साइंस का एक चैप्टर 7th क्लास का। इसका नाम क्या है भाई? पादपों में पोषण। पादप बता दिया है, पोषण क्या है? पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे। पोषण क्या होता है? खाना पीना जो करते हैं उससे क्या मिलता है? हमें पोषण मिलता है। तो आप सभी ने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और पार्ट 2 में हम आप सभी को आज बता देते हैं। फिलहाल आप सभी को थोड़ा बहुत रिवाइज रखना है और बता देते हैं वो क्या क्या याद रखना है। देखिए, नंबर 1 भाई, क्लोरोफिल क्या होता है? कोई पेड़ पौधा अगर हरा भरा है तो वो किस वजह से हरा भरा है? कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब आपको समझना है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है भैया? इसके लिए आपको इस डायग्राम पर आना पड़ेगा। ये डायग्राम क्या कहता है पहले सुनिए ध्यान से। देखिए, इस डायग्राम में आपको बेसिकली कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, आपको आप समझ सको। देखिए, पहले आपको सूरज दिख रहा है, यहाँ पर एक पौधा दिख रहा है छोटा सा। ठीक है, पूरा आसपास का वातावरण है। ठीक है, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें फैली हुई हैं, ये सब आपको दिख रहा है। ठीक है, आप सबको क्या है, ये पेड़ पौधा हरा भरा क्यों है भाई? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, और ये पेड़ पौधे की पत्तियां हैं हरी भरी हैं, तो इसमें क्या होंगे? क्लोरोफिल। अब ध्यान से देखिए, पहली बात, सूरज जो होता है, सूरज से जो ऊर्जा आ रही है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, उसमें क्या होगी? आपकी सौर ऊर्जा। भाई, सूरज से आने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। ठीक है, पूरे के पूरे वातावरण में क्या है? गैसेस, बहुत सारी गैस भरी हुई हैं। ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, बहुत सारी गैसें हैं एक्चुअल में। उसमें से आपको एक याद रखना है गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शॉर्टकट में कहेंगे CO2। तो देखिए, जब कोई भी पौधा हो, सूरज की रोशनी में सौर ऊर्जा लेता हो, पत्तियों में, देखिए कोई भी पौधा सूरज की उपस्थिति में सौर ऊर्जा, वातावरण से, पूरी की पूरी प्रकृति से आप सभी का कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता हो, और पेड़ जमीन से, पूरी की पूरी मट्टी से आप सभी का खनिज लवण और पानी लेता हो। खनिज लवण कुछ प्रोटीन होते हैं, वो बता देंगे, और जल, खनिज लवण और जल लेकर के आप सबका खाना पीना बनाते हैं। खाना पीना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? आप सबको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए, इन आपको बताया था कि पेड़ पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं, मतलब कि उसकी फैक्ट्री क्या होती है, उसके लिए किचन का काम करती हैं। कैसे कैसे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं? तो वो पत्तियों से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आप सभी ने इतना समझ लिया, अब आप इसकी परिभाषा देखिए। देखिए, क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल बताया था, पेड़ पौधा हरा भरा है तो उसकी पत्तियों में क्या होगा? क्लोरोफिल। सूरज का प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल सूरज का प्रकाश खाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाएगा, जल खाएगा और प्रकाश खाएगा सूरज का। ठीक है, इतना खाने के बाद में वह क्या बनाएगा? स्टार्च, और उसको प्रक्रम को संपन्न कर देगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। भाई, बात तो यहाँ तक आ गई आप सभी की। अब आपको समझना है स्टार्च क्या होता है। स्टार्च, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मंड। दूसरा नाम इसका क्या होता है? मंड। देखिए, जब हमने कुछ भी खाना पीना खाया, उस खाने पीने के दौरान हमें क्या मिली? शरीर में ताकत मिली, एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली। उस एनर्जी को स्टोर रखना पड़ेगा। जैसे कोई डिब्बा है, उस डिब्बे में हमने पानी को स्टोर करके रख दिया, इकट्ठा करके रख दिया, उसी तरह आपके शरीर में पूरी की पूरी एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो जो पूरी की पूरी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं ना, वो एक रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और उसका नाम होता है आप सभी का स्टार्च, यानी कि मंड। समझ में आया नहीं आया? आराम से समझ में आ गया होगा। अब वो जो एनर्जी है उससे वो कुछ भी कर सकता है, घूमना फिरना, खाना पीना, कुछ भी। सवाल समझो भैया, पानी वानी जो होता है, कभी भी पानी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे काई जमने लग जाती है, यानी उसको काई जमने लग जाती है, उसको कहते हैं शैवाल। अब देखो, अवपंक्ति, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? काई। काई जम जाती है, उसको क्या कहते हैं? शैवाल। वो काई होती है आपकी शैवाल, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ पानी आता रहेगा वहाँ पर काई बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। समझ में आया नहीं आया? अच्छे से आ गया होगा। अब देखो, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। पेड़ पौधे जो होते हैं खाना पीना तो बना लेते हैं, इसके अलावे वो क्या करते हैं? आप सभी को इस समीकरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, समीकरण कहता क्या है। इस समीकरण में बेसिकली आप क्या दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसको खाएगा कौन? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल,
और आप सभी का प्रकाश का, सूरज का प्रकाश, इन सभी को खाएगा पेड़ पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल है, और बनाएगा आपके लिए कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट होता है क्या है, एक्चुअल में ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज एनर्जी बनाता है शरीर में। उसके बाद ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये दो चीज़ें बनती हैं, इसी को क्या कहते हैं आपका, पेड़ पौधों में पोषण होना, ठीक है। अब देखिए पादपों में पोषण की कई विधियाँ होती है, कई सारी विधि होती है। देखिए अब विषम पोषी पोषण आपको समझना पड़ेगा इसके लिए।